अस्सलाम वालेकुम, न्यू मॉर्निंग में खुशामदीद। मैं हूँ उरूज आजम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें कि नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। ताहयात नाअहली का तस्वुर बुनियादी हुकूक के शिकों से हम आहंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला आइन के मुताबिक न होने पर बेअसर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। 53 सफ़हात पर मुश्तमिल ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। साबिक जज उमर अता बंदियाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखा भी खुद और नफी भी कर दिया। फैसल वावडा केस में सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) का इतलाक नहीं किया। ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। साबिक जज उमर अता बंदियाल ने फैसल वावडा और अल्लादिता केस में अपने फैसले की नफी की। ऐसा कानून नहीं जो वाज़ेह करे कि 62(1)(f) के तहत नाअहली का तरीक़ाकार क्या होगा। समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का फैसला खत्म किया जाता है। ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाकर आर्टिकल 62 में ताहयात नाअहली की शिक शामिल करवाई। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का 26 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी शामिल किया गया, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट तफसीली फैसले का हिस्सा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक कहाँ है? न्यूज़ ने पता लगा लिया। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में स्पीकरशिप, पंजाब में गवर्नर का ओहदा मांग लिया। नून लीग दोनों ओहदे देने के लिए तैयार नहीं। आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। उसूली इत्तफाक हो गया है, जबकि ज़राए के मुताबिक चेयरमैन सेनेट नून लीग से होगा। स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला नहीं हो सका। नून लीग की पीपल्स पार्टी को केपी में गवर्नरशिप देने की पेशकश पंजाब से मुआज़रत कर ली। 6 माह के अंदर पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का मुतालबा नून लीग ने मान लिया है, जबकि पीपल्स पार्टी पहले मरहले पर विफाक और पंजाब में वज़ारतें नहीं लेगी। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में नून लीग के बराबर तरक्याती फंड्स का मुतालबा भी कर दिया है। उधर MQM पाकिस्तान की मुज़ाकराती कमेटी की नून लीग की दावत पर इस्लामाबाद में नून लीग के वफ़द से मुलाकात हुई। MQM पाकिस्तान ने हुकूमत में शामिल होने के लिए नून लीग से 3 निकाती आईनी तरमीम पर हिमायत भी मांग ली। मुल्क को दरपेश मसाइल का हल और बहरानों से निकालना हम सब की जिम्मेदारी है। इख्तियारात और वसाइल की निचली सतह तक मुंतकिली को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना MQM पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। दोनों जमातों के रहनुमाओं का हुकूमत साजी के हवाले से बातचीत और मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। दूसरी जानिब नून लीग के कायद नवाज शरीफ का मरी में पड़ाव। रवा हफ्ते साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात का भी इम्कान है। नवाज शरीफ मरी में अपने 1 हफ्ते के क़याम के दौरान दीगर सियासी जमातों के कायदीन से भी मुलाकातें करेंगे। और पंजाब असेंबली के इजलास की हिकमत अमली तय करने के लिए नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कल पार्लिमानी पार्टी पंजाब का इजलास बुला लिया है। नौमुंतखब अरकान पंजाब असेंबली को पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत की हिदायत। ज़राए का कहना है कि इजलास में हुकूमत साजी, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के बारे में मुशावरत की जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 50 आज़ाद अरकान के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं। 42 अरकान आज शामिल होंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि यह इक़दाम मखसूस सीटों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। धांधली के खिलाफ जिद्दोजहद में मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ हैं। PTI ने दावा किया है कि उनका एक भी रुकन नहीं टूटेगा। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत में आते ही बानी PTI और बुशरा बीबी समेत तमाम असीरान को रिहा करवाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस सीटों के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करवाती है। हमने इस सख्त हालात में एक दूसरे को खंदा देना था ताकि हम आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़े। अब जबकि आज़ाद कैंडिडेट है हमारे, चाहे प्रोविंशियल असम्बली में पंजाब के, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली KPK में है, चाहे वो नेशनल असम्बली में है, अब कंसेंसस के साथ हमारा ये फैसला हो चुका है कि हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली KPK इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। कुछ अनासर सोशल मीडिया को ब्लैकमेल और मुलाजमीन पर दबाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि रियासत पाकिस्तान अपने आईनी फ़राइज़ की अंजामदही में मुलाजमीन का दिफा करेगी। पुरतशद्दुद ट्रॉल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुलाजमीन पर दबाव डाला जा रहा है कि वफादारियाँ मुतशद्दिद ग्रोह में तब्दील कर दें।
अमल आर्टिकल 5 दीगर आर्टिकल्स और मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी है। सरकारी मुलाजमीन से हमारी वाबस्तगी में कोई शक नहीं होना चाहिए। अवाम ने 8 फरवरी को वाज़े आवाज में बात की और तकसीम का मैंडेट दिया है। अब कुछ खबर शामिल करेंगे मौसम के हवाले से। तो मुल्क भर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, जाती सर्दी को एक मरतबा फिर से ब्रेक लग गई है। पेशावर समेत केपी में बारिश हुई है, जबकि सवात और बाड़ा में छतें गिरने से 4 अफराद जाम हक, 9 जख्मी। आज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई केपी, खैताब पोटोहार, इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी पंजाब और शुमाली बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी की भी तवक्को है। कल मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई केपी, कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बात करेंगे लाहौर के मौसम की। तो लाहौर में आज भी बादल छाए हैं। बादलों ने सूरज की किरणों को रोक कर रखा है। बादलों और हवाएं चलने से मौसम फिर से ठंडा हो गया है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ जहान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में भी जो है कल से बारिशों का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। कल से ही जो है बारानी रहमत जो है बागों के शहर लाहौर में जो है बरस रही है। कल कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बूंदाबांदी का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, जिसके बाद बागों के शहर लाहौर का मौसम जो है काफ़ी हद तक खुशगवार हो चुका था। आज भी महकमा मौसमियात के मुताबिक कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बूंदाबांदी का एक सिलसिला बागों के शहर लाहौर में जो है बरसेगा, जिसके बाद मौसम जो है मज़ीद खुशगवार हो सकता है और सर्दी में जो है इजाफा हो सकता है। स्मोक के मौजूदा AQI के हवाले से बात करें तो इस वक्त शहर में मौजूदा AQI जो है वो 196 AQI तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद बागों का शहर लाहौर जो है पाकिस्तान में आलूदा तरीन शहरों के फहरस्त में जो है दूसरे नंबर पर मौजूद है। तभी माहिरीन का कहना है कि स्मोक की वजह से जो बीमारियाँ हैं वो ताहाल कम ना हो सके, इसी वजह से शहरी जो है मास्क का इस्तेमाल लाजमी करे ताकि इन बीमारियों से बच सके। शुक्रिया आसिफ अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे कराची का, जहां पर मौसम गर्म होने लगा है। आज शहर का मौजूदा टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम में तब्दीली के साथ शहरी भी फैमिली के साथ पार्क्स का रुख कर रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहूद कुरैशी से। जी शहूद, बताइएगा कराची का मौसम आज कैसा रहेगा? का मौसम खुश्क है और साथ साथ जो है वो गर्मी की शहर में शुरुआत भी हो गई है। मौजूदा दर्जा हरारत की हम बात करें तो शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 21 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 18 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि शहर में हवा की रफ्तार जो है वो इंतहाई कम है। 3 से 4 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से इस वक्त शहर में हवाएँ चल रही हैं, जबकि अलबत्ता दिन में इजाफे के साथ साथ हवा में मज़ीद इजाफा हो सकता है। अलबत्ता इस वक्त जो शहर में हवा की रफ्तार है वो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से शहर में हवाएं चल रही हैं। अलबत्ता हवा में नमी के तनासुब में जो है शहर में 2 से 3 दिन में इजाफा देखा गया, जिसमें इस वक्त जो हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 80 से 85% है। और गर्मी के दिन की शुरुआत के साथ साथ शहरी जो है वो सुबह सवेरे पार्क का रुख कर रहे हैं और हमें जो है वो पार्क में वॉक करते हुए दिख रहे हैं। तो मौसम के हवाले से काफ़ी जो है वो कराची में तब्दीली आ गई है। शुक्रिया शहूद अपडेट करने के लिए। और बारिशें बरसाने वाला नया मगरबी सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज बारिश और पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी, जाती सर्दी भी थम गई है। केपी और कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी, खूबसूरत वादियां और भी हसीन हो गई हैं। वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, जेहलम वैली, हट्टावाला, हवेली, बाग में भी बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। ताकतवर मगरबी सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल, मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इजला में बादल बरस पड़े, जाती सर्दी रुक गई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ एक बार फिर बर्फ से ढक गए। अपर दीर लुआरी टनल पर 2 फुट तक बर्फबारी पड़ चुकी। इतराफ में भी सड़कें बंद। जिली इंतजामिया और पाक फौज ने हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया। एबटाबाद गिलियात में होने वाली बर्फबारी से कई सियाह फंस गए। शदीद बर्फबारी से दीर चित्राल में भी राब्ता सड़कें बंद। इस्तौर के बालाई इलाकों में बर्फबारी से एक मरतबा फिर जमीनी राब्ता मुनक़ता। बाबूसर, नागा पर्वत, बटुगा,
यार्ड गोहराबाद के पहाड़ों पर भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। जहां पहाड़ों पर आसमान से रुई के गाले गिरे, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खुलकर बरसे। सबसे ज्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चराट में 107 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मलिका कोहसार मरी समेत पंजाब के कई इजला में भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोटोहार और इस्लामाबाद में तेज हवा और गरज चमक के साथ मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। उधर पेशावर में मूसलाधार बारिश के बायस निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। गुज़श्ता रोज से जारी बारिश के बायस शहर में निकासी आब का निज़ाम जवाब दे गया, जबकि नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। अहम शाहराहों पर झीलों में तब्दील। सारा दिन ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। रिपोर्ट कर रहे हैं जमील खान। पेशावर में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। शहर में निकासी आब के नाले बंद होने से नशीबी इलाके गुलबहार, शाहीन मुस्लिम टाउन, नौतिया, बहानामाड़ी, कायदाबाद और मुल्हिका मुकामात ज़ेरे आब आ गए। अहम शाहराहें झीलों का मंजर पेश करने लगी। मुसलसल बारिश के बायस पेशावर सदर, GT रोड और अहम शाहराहों पर कई फुट पानी कड़ा रहा। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक कई घंटे बंद। BRT ट्रैक में भी पानी दाखिल हो गया। रेस्क्यू 1122 की टीमें दिन भर सड़कों और नशीबी इलाकों से पानी निकालने में मसरूफ रहीं। रेस्क्यू 1122 की जानिब से मुख्तलिफ जो इलाके हैं जहां पानी खड़ा था, उन पानी को भी निकालने की ताहाल ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू 1122 मुख्तलिफ सियाती मकामात पर भी फराइज सर अंजाम दे रहा है। पेशावर में निकासी आब बरसों से बड़ा मसला रहा है, लेकिन इंतजामिया, महकमा बल्दियात और सूबाई हुकूमत इस अहम मसले के लिए अमली इक़दामात नहीं उठा रहे। कैमरामैन खुरम जलील के साथ जमील खान, नियो न्यूज़, पेशावर। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में सर्द मौसम और नाश्ता पॉइंट्स पर शहरियों का रश लग गया है। गर्मा गर्म नाश्ते करने के लिए शहरी अपने घरों से उमड़ आए हैं। न सिर्फ फेवरेट नाश्ता किया जा रहा है, बल्कि घरों के लिए पार्सल भी करवा रहे हैं। हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब इस वक्त एक नाश्ता पॉइंट पर मौजूद है। मजीद उनसे बात करते हैं। जी आयशा। इस्लामाबाद में मुतला अबर आलूद है, हर तरफ बादलों के बसेरे, और ऐसे में सुबह सवेरे इस्लामाबाद के नाश्ता पॉइंट्स पर शहरियों का खासा रश नज़र आ रहा है, जो सुबह सवेरे आकर मनपसंद नाश्ते ना सिर्फ यहाँ से ख़रीद रहे हैं, बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी यहाँ से लेकर जा रहे हैं। इस्लामाबाद का मौसम जो है वो खासा सुहाना है, खुशगवार है। इसी वजह से जितने भी इस्लामाबाद के शहरी हैं वो हमें वर्किंग डे होने के बावजूद भी मुख्तलिफ जो फूड पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर नज़र आते हैं, जहाँ पर आकर सुबह सवेरे तगड़े नाश्तों से आगाज़ करते हैं। यहाँ पर अगर नाश्तों की बात की जा रही है तो बताती चलूँ, यहाँ पर ना सिर्फ हलवा पूरी है बल्कि चने भी हैं। यहाँ पर जितने भी इस्लामाबाद के शहरी हैं वो जो मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स होते हैं वहाँ का रुख करते हैं, जहाँ पर आकर मनपसंद नाश्तों को एंजॉय किया जा रहा है। इसके साथ साथ मौसम इस्लामाबाद का खासा सुहाना है, तो मौसम के साथ साथ मज़े मज़े के जो पकवान हैं उनसे भी खूब लुत्फ़ उठाया जा रहा है। आयशा शुएब अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। उधर सिंध के साहिली जिला सजावल में सूरजमुखी की फसल वसी रकबे पर काश्त की जाती है। सूरजमुखी के खूबसूरत फूल दिलकश नज़ारा पेश कर रहे हैं। रवा सीजन अद्वियात महंगी और अदम दस्तयाबी के बायस सूरजमुखी की फसल में कमी देखी जा रही है। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे गुलशेर से। जी गुलशेर। बिल्कुल, अल्लाह पाक की नेमत और कुदरत हर फूल में मौजूद है। हर फूल की अपनी खसूसियात है, इनमें से सूरजमुखी का फूल भी एक है। जर्द रंग के फूल सूरजमुखी को सूरज से खास लगाव है, तभी तो सूरज की तरह करवटें बदलता रहता है, इसलिए तो इसे सूरजमुखी का फूल कहा जाता है। ज़िला सजावल सूरजमुखी के बम्पर फसल से भी पहचाना जाता है, मगर गुज़श्ता साल की बदनिस्बत इस साल सूरजमुखी की काश्त में कमी नज़र आई। मेरी जब आबादगार से बात हुई तो उनका कहना है कि इस साल ज़राई खाद और बीज महंगा होने से हमने ये बड़ी मुश्किल से ये फसल काश्त की है। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि काश्तकारों लिए कोई खुसूसी पैकेज दिया जाए। जी कि आम इंतखाबात में मुबैना धांधली का ये मामला है। GDA क़यादत आज मोरू के करीब धरना देगी। पीर पगाड़ा सिबगतुल्लाह शाह समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात GDA सरदार अब्दुल रहीम कहते हैं कि जमहूरियत हक के हुसूल तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। जाली इलेक्शन को कलदम करार दिया जाए। सेक्रेटरी इत्तलात GDA ने जाम शोरू धरने में शिरकत पर सियासी जमातों से इजहार तशक्कुर भी किया।
اور الیکشن کمیشن میں آج 40 کیسز کی سماعت کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے مزید 2 انتخابی ٹریبونلز قائم کر دیے ہیں، نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا۔ ای سی پی کا بینچ 2 ایاز امیر، بیرسٹر تیمور، الطاف ملک، شعیب شاہین، علی بخاری، خرم شیر زمان، یاسمین راشد کے کیسز کی سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن کا بینچ 1 عالیہ حمزہ، کیسرا الہی، عمر اسلم خان، پیر اسلم بودلہ کے کیسز کی سماعت کرے گا، جبکہ بینچ 1 میں پنجاب سے قومی اسمبلی کے 7 اور پنجاب اسمبلی کے 10 حلقوں کے کیسز کی سماعت کی جائے گی۔ ای سی پی کے بینچ 1 میں کے پی اسمبلی کے 3 اور بلوچستان اسمبلی کے 1 حلقے کے کیس کی سماعت ہوگی۔ ادھر سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف اور دیگر اراکین نے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے چیئرمین کے ڈائز کا گھیراؤ کیا اور نعرے بازی کی۔ ایوان میں مجرموں کو سر عام پھانسی کی سزا سے متعلق سینیٹر مشتاق کا بل مسترد کر دیا گیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف اور دیگر ارکان کا عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف شدید احتجاج۔ اراکین نے چیئرمین کے ڈائز کا گھیراؤ کیا اور انتخابات دھاندلی نامنظور نامنظور کے نعرے لگائے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا یہ معاملہ اہم ہے، ایجنڈا معطل کر کے اس پر بات کریں۔ چیئرمین سینٹ نے کہا اس پر بات کریں گے، منسٹروں سے جواب بھی ہم لے لیں۔ میری طرف کوئی اعتراض نہیں، اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو اس پہ جواب کون لے گا؟ متعلقہ وزیر بھی نہیں ہے، کسی کو تو بالآخر بلانا ہوگا۔ ایوان میں مجرموں کو سر عام پھانسی کی سزا کو مسترد کر دیا گیا۔ بل اور تحریک کے خلاف 24 جبکہ اس کے حق میں 14 ووٹ آئے۔ کامران مرتضیٰ کا کہنا تھا میری درخواست ہے کہ اس پر تحریک لے کر آئیں، کل ہم اس مسئلے پر بات کریں گے۔ سینیٹر مشتاق نے کہا معاشرے کی اصلاح کے لیے سرعام پھانسی کی تحریک لائی گئی۔ سرعام پھانسی کے ذریعے بچے اور بچیوں کے ساتھ مظالم کو کم کرنا چاہتا ہوں۔ ملک میں 5 سرعام پھانسیاں دے دیں، مزید کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ روزانہ 12 بچیاں جنسی درندگی کا شکار ہو رہی ہیں۔ یورپ سے نہ ڈریں، اسلامی سزائیں سرعام دی جاتی ہیں۔ سینیٹر ہمایوں محمد نے کہا اگر کوئی سرعام پھانسی کو دیکھ لے تو وہ جرم کرتے ہوئے 10 مرتبہ سوچے گا۔ سینٹ نے قرآن مجید سے متعلق سینیٹر عبدالقادر کی قرارداد بھی منظور کر لی۔ روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ دینے والی پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن 2024 میں صوبہ سندھ میں تو واضح اکثریت حاصل کر گئی، لیکن پنجاب میں ناقص کارکردگی، خاص طور پر لاہور میں کوئی بھی قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ نہ جیت سکی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سمیت کوئی بھی امیدوار لاہور میں دوسرے نمبر پر بھی نہ آ سکا۔ لاہور میں پیپلز پارٹی کی بدترین کارکردگی کی بنیادی وجہ کیا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی کی پہچان ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو، جنہیں چاروں صوبوں کی زنجیر بھی کہا جاتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد یہ جماعت صوبہ سندھ تک ہی محدود ہو گئی۔ الیکشن 2024 میں پیپلز پارٹی صوبہ سندھ میں واضح اکثریت حاصل تو کر گئی، لیکن پنجاب میں مطلوبہ نتائج دینے میں ناکام رہی۔ پارٹی کی جانب سے اس بار بلاول بھٹو زرداری کو لاہور سے الیکشن کے لیے اتارنے کا تجربہ بری طرح پٹ گیا۔ لاہور کی 14 قومی اور 30 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ٹوٹل محض 1,25,000 ووٹ بھی نہ لے سکے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو بھی لاہور کے حلقہ N 127 میں 15,005 ووٹ ملے اور وہ تیسرے نمبر پر رہے۔ پیپلز پارٹی کے دعووں کے باوجود لاہور میں بدترین شکست کی بنیادی وجہ عوام کے مطابق لیڈرشپ کا فقدان اور آصف زرداری کی پالیسیز ہیں۔ سندھ میں انہوں نے حالات اچھے نہیں رکھے، جس کی وجہ سے ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔ لاہور کے شہریوں کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کو پہلے سندھ کا وزیر اعلیٰ بننا چاہیے تاکہ عملی طور پر انتظامی معاملات میں تجربہ ملے۔ بہتر تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ بنتا اور وہ کچھ ترقیاتی کاموں کو لے کے آگے چلتا، اس کے بعد اس کو اتنا میچور ہو جاتا، پھر اس کو وزارت اس میں دی جاتی۔ پیپلز پارٹی کی لاہور میں متواتر الیکشنز میں بدترین کارکردگی اپنی جگہ، لیکن بلاول بھٹو زرداری اور دیگر امیدواروں کا بڑے مارجن سے ہارنا اور عوام کا اس کی پالیسیز پر اعتراض پارٹی کے کٹر درتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیمرہ مین لئیک کے ساتھ شیخ عمر دراز، نیوز لاہور۔ اور چین پاکستان کی آنے والی نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ چینی ترجمان کی کامیاب انتخابات پر پاکستان کو مبارکباد۔ چینی ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات مستحکم اور ہموار طریقے سے منعقد کیے گئے۔ پاکستان ہمارا قریبی دوست اور ہمسایہ ملک ہے۔ چین پر امید ہے کہ پاکستان کی متعلقہ جماعتیں انتخابات کے بعد سیاسی یکجہتی اور سماجی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کریں گی۔ پاکستان ہمارا قریبی دوست اور ہمسایہ ملک ہے۔ چین پاکستانی عوام کے انتخاب کا مکمل احترام کرتا ہے۔ پاکستان کی متعلقہ جماعتیں انتخابات کے بعد سیاسی یکجہتی اور سماجی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کریں۔ اور پاکستان میں موجودہ غیر یقینی سیاسی حالات IMF پروگرام کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی نے پاکستانی معیشت سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق غیر یقینی سیاسی صورتحال قرض پروگرام میں پیچیدگی کا باعث بن سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے IMF کا موجودہ قرض پروگرام مارچ میں ختم ہو رہا ہے۔ رپورٹ میں امید ظاہر کی گئی کہ نئی منتخب حکومت IMF سے فوری طور پر رابطہ کرے گی، کیونکہ IMF کے ساتھ نیا پروگرام پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کر سکتا ہے۔ رپورٹ
रिपोर्ट में कहा गया है कि नई हुकूमत को फौरी तौर पर इमदादी इदारों से फंडिंग की ज़रूरत है। इमदादी इदारों और मुल्कों से फंडिंग में ताख़ीर से इस्लाहात का अमल मुतासर होगा। रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट में उम्मीद जाहिर की गई कि आइंदा चंद माह में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो सकते हैं। सलामती काउंसिल में नए मुस्तकिल अरकान लाने का कोई जवाज़ नहीं बनता। मुस्तकिल अरकान वीटो पावर इस्तेमाल करके सिक्योरिटी काउंसिल को मफलूज कर सकते हैं। यूएन में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं कि सलामती काउंसिल की मुस्तकिल रुकनीत के कुछ फ़ायदे हैं, नुकसानात ज़्यादा हैं। यूक्रेन और गजा में अमन के लिए सलामती काउंसिल की वजह वीटो पावर रखने वाले ममालिक हैं। गजा मामले पर OIC ने बहुत कोशिश की, जनरल असेंबली में 2 करारदादें लाए। सिक्योरिटी काउंसिल में अमरीका ने जंगबंदी की किसी करारदाद को मंजूर नहीं होने दिया। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच का हिस्सा हैं। अदालती मुआवनीन से तहरीरी दलाइल तलब किए गए थे। कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। कौन बनेगा किरात का सुल्तान? पाकिस्तानियों की आवाज को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए न्यू न्यूज की टीम का शहर शहर पड़ाव का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी पहुंचने पर सजा सुपीरियर कॉलेज में ऑडिशंस का दौर। खालिद चौधरी और फैज अहमद की रिपोर्ट देखिए। किरात का सुल्तान न्यू न्यूज का नया सिलसिला जिसने मचा दी शहर शहर धूम। कारी हजरात ने कुरान करीम की आयात से क्या एडिशन की महफिल को नूर से मुनव्वर किया। बिनाई से महरूम कारी ने कहा कि मैं अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करता हूं जो बरसती बारिश में भी साथ लाया। हम दोनों सिलेक्ट हो गए, आगे भी कामयाबी के लिए पुरुमीद हूँ। मुझे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने मौका दिया और फिर मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत ही करम नवाजी है और उसके बाद मैं मशकूर हूँ अपने इस भाई का, दोस्त का, कि जो मुझे यहाँ बारिश के अंदर भी उठा कर लाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें भी अजर अजीम अता फरमाए। अपने शागिर्द के साथ आए इस्लामाबाद के मशहूर कारी ज़िशान साहब ने न्यू न्यूज़ की टीम की काविश को सराहते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए और बाकी चैनल्स को भी न्यू न्यूज़ की तरह ऐसे इकदाम उठाने चाहिए। न्यू न्यूज़ इस हवाले से काबिल तहसीन है और मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि जिन्होंने कौमी सतह पर किरात के हवाले से एक इनिशिएटिव लिया है और मैं ये समझता हूँ कि हर चैनल को ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। किरात का सुल्तान के लिए सुपीरियर कॉलेज में एडिशन में बड़ी तादाद में जुड़वा शहरों से कारी हजरात ने शिरकत की। न्यू न्यूज़ के ज़ेरे एहतमाम हुस्ने किरात के मुकाबलों में आप ही बनेंगे किरात के सुल्तान। न्यू टीम का अगला पड़ाव होगा अब पेशावर। अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के दावेदार पुलिस अपनी ही सिक्योरिटी में मसरूफ़ हो गई। शहर में गैंग वॉर सर उठाने लगी। पुलिस की कार्रवाइयाँ बेसूद निकली। लाहौर में साल 2023 से अब तक 451 अफराद के साथ खून की होली खेली गई। दरीना दुश्मनी, मामूली झगड़ों और जायदाद के तनाज़ात कत्ल व गारत का सबब बनने लगे। हमाद असलम की ये रिपोर्ट देखिए। अपडेट करेंगे यहाँ पर आपको। सिंध के जिला सजावल की तहसील के गांव तालिब रच्चों में खसरे से 4 बच्चे जाम बहक हो गए। DHO डॉक्टर हनीफ मेमन का कहना है कि पूरे जिला में खसरा से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि बच्चों की अमवात से मुताल्लिक तहकीकात जारी हैं। डॉक्टर हनीफ मेमन के मुताबिक मुतासरा गाँव में टीम भेजी है। रिपोर्ट आने पर मजीद इक़दाम किए जाएंगे। और जनवरी का महीना पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए ज़बरदस्त रहा। जनवरी 23 के मुकाबले जनवरी 24 में IT सेक्टर की बरामदात में 39% का नुमाया इजाफा हुआ। गुज़श्ता साल जनवरी 23 के 19 करोड़ डॉलर के मुकाबले जनवरी 24 में 26 करोड़ 50 लाख डॉलर की IT सेक्टर की बरामदात रही। जनवरी 2024 में IT सेक्टर की बरामदात गुज़श्ता 12 माह की औसत से ज़्यादा रही। तफसीलात के लिए देखिए काशिफ मुनीर की ये रिपोर्ट।
रवां माली साल 7 माह में IT सेक्टर की बरामदात में 13% का इजाफा हुआ। रवां माली साल 7 माह में IT सेक्टर की बरामदात में 13% इजाफे से 1 अरब 70 करोड़ डॉलर रही। जनवरी 2023 के मुकाबले में जनवरी 2024 में IT सेक्टर की बरामदात में 39% का नुमाया इजाफा हुआ। गुज़श्ता साल जनवरी 2023 के 19 करोड़ डॉलर के मुकाबले में जनवरी 2024 में 26 करोड़ 50 लाख डॉलर की IT सेक्टर की बरामदात रही। गुज़श्ता माली साल के 7 माह में IT सेक्टर की बरामदात 1 अरब 50 करोड़ डॉलर थी। माहिरीन के मुताबिक IT सेक्टर के लिए स्टेट बैंक की जानिब से बरवक्त सहूलत देने और रुपए की कदर में इस्तेहकाम की वजह से भी IT सेक्टर ने बरामदात की रकम मुल्क में वापस लाने में नुमाया किरदार अदा किया। काशिफ मुनीर, नियो न्यूज़, कराची। न्यू मॉर्निंग से फल वक्त इतना ही।